हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे लेटेंट हीट। देखो यहाँ पे जो लेटेंट हीट है, तो लेटेंट का जो यहाँ पर मीनिंग है, लेटेंट का मीनिंग है हिडन। हिडन मीन्स जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ हीट। तो इस हिडन हीट की अपन को रिक्वायरमेंट कैसे हुई, या फिर हिडन हीट होती क्या है। देखो, जब भी कोई स्टेट है मैटर की 3 स्टेट्स है अपन जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। और ये जो मैटर की स्टेट्स है वो अपने पास वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। वो कैसे होती है? टेम्परेचर से, हीट से। जब किसी सॉलिड को अपन हीट देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड को हीट देंगे तो अपने पास वो गैस में कन्वर्ट होगी। तो कोई भी अपने पास मैटर है, उस मैटर को हीट देने पर उसकी स्टेट क्या होती है? उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट क्या? द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, वो हीट ही होती है अपने पास लेटेंट हीट। और इस लेटेंट हीट से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। मान लो कोई सब्सटेंस है, उसको आप बर्न कर रहे हो, उसको आप टेम्परेचर देते जा रहे हो। जब उसकी स्टेट चेंज होगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो जो आपने हीट दी, वो हीट गई कहाँ? वो हीट यूटिलाइज हो गई किस में? मैटर की स्टेट को चेंज करने में। या फिर जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में जो यूटिलाइज हो गई, तो वो वहाँ पर शो नहीं हो रही। तो वो शो नहीं हो रही, इसलिए उसको अपन ने बोला हिडन। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। देखो, जो लेटेंट हीट है वो वैसे तो 2 टाइप्स की होती है। देखो, आपने सॉलिड से किया लिक्विड में, और लिक्विड से किया गैस में। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस 2 टाइप्स की हीट होगी। यहाँ पर अपन फर्स्ट देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। देखना, कोई भी अपने पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, उस सॉलिड सब्सटेंस को अपन हीट देंगे, तो हीट देने पर क्या होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। पर जैसे वो सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। जब तक कंप्लीट सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो जो उसको हीट दी, वो हीट गई कहाँ? वो हीट यूटिलाइज होगी उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो बहुत नियर है, जिनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई है, उस हीट ने उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक किया। वो मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट हुए और किस फॉर्म में आए? लिक्विड फॉर्म में। देखना, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये एक कंटेनर है, इसमें ये आइस है, ये आइस है। इसको बर्नर के थ्रू हीट दिया। ये बर्नर, आइस, यहाँ पे ये मान लो थर्मामीटर, ठीक। ये स्टैंड से थर्मामीटर अपन ने लगा दिया। आइस से अभी इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब यहाँ पे अपन इसको बर्न कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये आइस किस में होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी। पर जो अपन देखेंगे थर्मामीटर में रीडिंग कितनी रहेगी? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी। तो जो यहाँ से ये अपन हीट दे रहे हैं, वो हीट कहाँ जा रही है?
वो जो ये आइस है सॉलिड सब्सटेंस उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, उसकी स्टेट को चेंज कर रही है। उसकी स्टेट जो चेंज हो रही है उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक कर रही है, तो उसमें वो हीट यूटिलाइज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ। और टेम्परेचर कब तक इंक्रीज़ नहीं होगा, जब तक कि जो कंप्लीट आइस है वो कंप्लीट आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो ये जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो क्या कर रही है, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आ रही है। और इसको अपन इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to convert 1 kilogram of solid substance into liquid without increase its temperature at its melting point। ये इसके मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, क्योंकि आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर देखें तो आइस का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जब आइस जस्ट मेल्ट हुई है, अभी तो सॉलिड है और जस्ट मेल्ट हुई है, जब अपन टेम्परेचर देखेंगे जब भी टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और देखना जब भी मान लो अगर अपन को कोई सिकाई करनी हो या कहीं लगी हो बर्फ़ लगानी हो, तो एक तो आप बर्फ़ से सिकाई करो या फिर आप जो आइस है वो आइस जस्ट मेल्ट हुई है और वाटर बनी है उससे सिकाई करो। तो आइस से जब आप सिकाई करोगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। आइस है, आइस का यूज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्यों होता है, कूलिंग के लिए आइस ज़्यादा कूलिंग करती है कंपैरिजन टू वाटर सेम टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर लेटेंट हीट होती है तो उतना कूल नहीं कर पाती, और आइस के अंदर हीट नहीं होती तो वो क्या करती है, वो ज़्यादा कूलिंग में इफ़ेक्टिव है। तो ये तो हो गया अपने पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब सपोज करो या आप इसको हीट दे रहे हो, हीट देने पर ये जो कंप्लीट आइस है, ये कंप्लीट आइस किस में कन्वर्ट हो गया, ये कंप्लीट आइस कन्वर्ट हो गई वाटर में। ये हो गया वाटर में, अभी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। अब जब ये वाटर में कन्वर्ट हुआ, अब आप इसमें और हीट देते जा रहे हो, अब क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब कंप्लीट आइस वाटर में कन्वर्ट होगी। अब जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो ये 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कंटिन्यू 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 99 के बाद जब इसका टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होने लग गया, क्योंकि जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये बॉयल होने लग गया। अब बॉयल होने पर ये क्या हो गया, ये स्टीम में कन्वर्ट होने लग गया। बट अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, जो टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है वो अब फिक्स हो गया, और ये जो वाटर है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो यहाँ से हीट दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रही, तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो हीट यूटिलाइज हो रही है। किस में यूटिलाइज हो रही है, इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो हीट क्या कर रही है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर रही है, जिससे ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हीट यूटिलाइज हो गई वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने पर ये शो नहीं हुई, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ ना, तो ये शो नहीं हुई, इसलिए इसको बोला अपन ने हिडन हीट। और इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट ऑफ लिक्विड ऑफ 1 किलोग्राम लिक्विड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो हीट रिक्वायर्ड है, जो उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे, स्टीम में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट को जनरली L से डिनोट करते हैं और ये है पर यूनिट मास को वन स्टेट से अदर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q/m। तो यहाँ से लेटेंट हीट की अगर अपन SI यूनिट की बात करें तो लेटेंट हीट की SI यूनिट हो जाएगी, हीट की यूनिट कितनी है जूल और मास की किलोग्राम, तो SI यूनिट हो जाएगी लेटेंट हीट की जूल पर kg। और प्रैक्टिकली ये फाइंड आउट हुआ है, जो वाटर है आइस है, आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो है अपने पास 3.34 × 10⁵ जूल पर kg। एंड उसके बाद ये वाटर है लिक्विड, ये अपने पास जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसकी वैल्यू है 22.5 × 10⁵ जूल पर kg। तो ये अपने पास कंसेप्ट हुआ लेटेंट हीट का, जो है अपने पास हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। और टू टाइप से है, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या, लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है। थैंक यू।